डिस्क्लेमर, इन वीडियो के अंदर भी जिन लोगों का मजाक उड़ाया गया या फिर जिन लोगों की भी ली गई है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। तो अगर तुम्हारी यहाँ जब पैंट उतारी जा रही है तुम्हें बुरा लग रहा है तो यार कृपया उसे दिल पर बिल्कुल भी मत लो, सिर्फ हंसाने के लिए किया जा रहा है। और अगर इतने अच्छे डिस्क्लेमर के बाद भी तुम्हें बुरा लग रहा है ना तो लग जाने दो ना यार। मोटिवेशन एक ऐसी चीज जो कि आजकल इस दुनिया को सांस से ज्यादा जरूरत पड़ रही है। अगर तुम्हें दुनिया के अंदर कोई भी मोटिवेशन चाहिए चुटकी बजा के तुम्हें मिल जाएगा। यूपीएससी क्रैक करना है तो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। अगर तुम्हें अपने वन साइडेड ब्रेकअप का रोना करना है तो ऑफ कोर्स हमारा बेख्याली में ही तेरा ही ख्याल सताए, यानी कि पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तो तुम्हें हर चीज का दुनिया में मोटिवेशन मिल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे मोटिवेशन भी है जो कि तुम्हें दुनिया में मोटिवेट तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अब उसे देख के तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ख्याल आएगा, ये तो टट्टी है। तो आओ जरा, ये एक सुंदर सा पौधा है। अब इसके अंदर अब नॉर्मल पानी डालिए, गंदा पानी डालिए, मिट्टी वाला पानी डालिए, ये फिर भी ग्रो करेगा, रुकेगा तो नहीं ना। तो मेरे भाई और उनकी बहनों, जब एक छोटा सा अबे रुक जा यार, तो मिलिए इनसे। ये है हमारे श्री कुलदीप सिंघानिया भाई। का जो काम है वो कहने को सिर्फ मोटिवेशन के लिए, लेकिन भाई एक्चुअल में डॉक्टर को नौकरियां प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इनका मोटिवेशन सुन के घंटा कोई मोटिवेट होता है वो तो बाकी उसकी हालत कान नाक मुंह सब खराब हो जाते हैं। और भाई हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे यार काय का बर्थडे, आज 35 साल का हो गया हूँ, 10 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, रोज ऑडिशन दे रहा हूँ, फिर भी करियर में स्टेबिलिटी नहीं है। तूने अपनी जिंदगी में कभी घर पे मिर्ची का पेड़ लगाया है? नहीं। आम का? ना। आज तेरा बर्थडे है ना, नर्सरी में जाना, मिर्ची का पेड़ और आम का पेड़ लेके आना और लगाना दोनों को, और देखना फिर कुछ महीने बाद क्या होता है। क्या होता है? वो बॉम्ब बन के ब्लास्ट हो जाएगा। अब पौधा है तो बड़ा ही होगा ना। अब तुम्हारा अगर 35 साल में छोटा रह गया तो उसमें बाकियों की क्या गलती है? दिमाग की बात कर रहा हूँ मैं। मिर्ची का पेड़ ना तेरे को खूब सारी मिर्चियां दे देगा कुछ ही महीनों में, और आम के पेड़ में एक आम नहीं आएगा। दिक्कत पता है क्या है? मिर्ची के पेड़ में मिर्चियां तो जल्दी आ जाएंगी, लेकिन वो पेड़ ना उसकी लॉन्जेविटी नहीं होती, मर भी जल्दी जाता है। वहीं आम का पेड़ तेरे को 4 साल तक एक आम नहीं देगा, लेकिन जिस दिन तेरे को आम देगा ना तो इतने देगा कि 50 साल तक तो उसी पेड़ से घर बैठे आम खा सकता है। कुछ समझे क्या? आज अगर तेरा स्ट्रगल फेस बढ़ा है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुझे कभी सक्सेस मिल ही नहीं सकती, बशर्ते तू लगा रहे, छोड़ मत। अगर तू उस आम के पेड़ को खाद देना पानी देना बंद कर देगा, आम देगा? नहीं देगा। वैसे ही स्ट्रगल फेस बढ़ा है मान लिया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम स्ट्रगल करना छोड़ देंगे, क्योंकि जिस दिन हमें सक्सेस मिलेगी तो इतनी मिलेगी कि हमारी 7 पुश्तें घर बैठे खाएं। तो लंबी सोचो, दूर की सोचो, आम का पेड़ बनो, मिर्ची की नहीं। ओ मेरे आम और मिर्ची के पेड़, अगर 35 साल की उम्र तक भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं ना तो उसके बाद सिर्फ एक काम बचा है दुनिया के अंदर करने के लिए। ले लो पुदीना। अबे तू गाली किसे बक रहा है? हाँ रुक, वहीं खड़ा रहे, अभी आके बताता हूँ तेरे को साले, रुक। भैया ये इंसान बहुत पावरफुल है, थोड़ा बच के रहना इससे। पावरफुल नहीं है मेरे भाई, बहुत कमजोर है। कैसे? वो ऐसे कि गुस्सा आने पे चिल्लाने के लिए पावर नहीं चाहिए, लेकिन गुस्सा आने पे शांत रहने के लिए बहुत पावर चाहिए। तो ये पावरफुल हुआ या कमजोर? कोई तेरे मुंह पे तुझे 2 गाली दे के जाएगा ना, सही बताओ ना, तेरी फिलॉसफी धरी की धरी रह जाएगी। शांत रहना सीखो, उसमें ताकत है। अरे घंटा यार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हम भी थोड़ा कुछ तुम लोगों को ज्ञान देना चाहेंगे। जरा सुनिए कि छपरी गुंडों से नहीं होती है तुम्हारी पावर टेस्ट। बोलो वाह 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 वाह। कि छपरी गुंडों से नहीं होती है तुम्हारी पावर टेस्ट। उंगली डाल के बटन ऑन करो, तब होगा तुम्हारा असली टेस्ट। आ मेरी जान। पहले का भी क्या जमाना हुआ करता था ना, लोगों को एक एक खत का कितना इंतजार रहता था। अब तो एक रिप्लाई क्या लेट हो जाए लोगों को शक होने लगता है। पता है मैं भी चाहता कि जो खत वाला जमाना है ना यार एक बार फिर से वापस आ जाए। कम से कम तुम्हारा जो पोलियो मारा मोटिवेशन है वो तो जिंदगी के अंदर बंद हो जाएगा। अबे ये क्या मैसेज लिख के भेजा है तूने तेरी एक्स को? क्या? अबे उसने लिख के भेजा है आई मिस यू। तेरा क्या रिप्लाई गया है? आई मिस यू टू, हाउ हैव यू बीन। अबे वो तेरी एक्स है, तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। उसने तुझे धोखा दिया था, उसने तुझे छोड़ दिया था। मान ले तू मेरी एक्स है, मुझे मैसेज भेज आई मिस यू। हाँ भेज दिया। जैसे ही आई मिस यू आया, सबसे पहले तो गूगल पे जाके करंट वर्ल्ड पॉपुलेशन टाइप कर और उसका स्क्रीनशॉट लेके उसे भेज। ओ मेरे ज्योग्राफी के टीचर यानी कि गुरु, मेरे कहने का मतलब ये है उसे रिप्लाई करना है तुझे। को यूपीएससी का लंबा चौड़ा आंसर लिखने नहीं बैठना है जो तू पॉपुलेशन निकाल रहा जाके गूगल के ऊपर। 7.5 बिलियन है करंट वर्ल्ड पॉपुलेशन, भेज दिया। उसके बाद उसे लिख के भेज इस दुनिया में मेरे अलावा 7.5 बिलियन लोग बचे हैं।
अब जाओ किसी और के इमोशंस के साथ जाके खेलो। भाई तू असली में ही ऐसा है या फिर तू सिर्फ कैमरे के सामने ऐसा बन रहा है? क्योंकि अगर तू असली में ऐसा है ना, तेरे घर वाले भी तुझे छोड़ पछता रहे होंगे, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। अरे क्या है ये? कोई एक इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए कितना ज्यादा गिर सकता है ना, ये रील वो बता रही है। आज के जमाने में बहुत से लोगों के सक्सेसफुल होने का नया तरीका। क्यों करते हो ये सब? अच्छा नहीं लगता ना? अरे जो कमाना है अपनी मेहनत से कमाओ, लोगों के तलवे चाट के नहीं। अब देख भाई, मेहनत की बात तो तू भी मत कर, क्योंकि तेरा करियर भी उसके बिना ही बना हुआ है। कभी कभार आईने के सामने खड़े होके खुद से भी माफी मांग लिया करो मेरी जान। सबसे ज्यादा दिल आपने खुद ही का ही दुखाया है, दूसरों को खुश करते करते। ये बात सुन के तो मेरे आंसू बंद नहीं हो रहे भाई। तू एकदम सच कह रहा है यार, एकदम। फिर से बीच में वीडियो के आने के लिए थोड़ी क्षमा चाहते हैं, लेकिन आप सभी के लिए थोड़ा और ज्ञान लेकर आए हैं, तो कृपया थोड़ा सुनिएगा कि शीशे के सामने खड़े हो जाओ और बोलो ताता थैया। फिर शीशे के सामने खड़े हो जाओ और बोलो ताता थैया। पढ़ ले बेटा, वरना डूब जाएगी तेरी नैया। आ मेरी जान। रोड खाली पड़ी है, लेकिन हमें तो एकदम चिपक के बगल से निकलना है ना, कहीं लौंडे का एटीट्यूड कम हो जाएगा, वो तो मिस कैसे करना है हमें। हाँ क्या है, आप हर बार ज्ञान मत दिया करो, मुझे पता है मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। हाँ मैं देख लूंगा अपना आप। एक तो ये घर वाले भी ना। तूने केकड़े और समुद्र की कहानी सुनी है? इस इंसान के पास कितनी सारी कहानियां हैं भाई, कभी केले आम की कहानी, कभी आम केले की कहानी, कभी चूहे बिल्ली की कहानी, और अब ये लो समुद्र केकड़े की कहानी। सुना भाई, तू ये भी सुना ही दे किसी तरीके से। नहीं। अरे बड़े मजेदार कहानी है। उसमें केकड़ा और समुद्र दोनों दोस्त होते हैं। केकड़े को क्या समुद्र के किनारे चलने की आदत होती है। जब भी केकड़ा चलता है वो अपने पाँव के निशान पीछे छोड़ता हुआ जाता है, देख के बड़ा खुश होता है मेरे पाँव के निशान। थोड़ी दूर चलता है, समुद्र की एक लहर आती है, उसके सारे पाँव के निशान मिटा देती है। केकड़ा देख के बड़ा दुखी होता है, समुद्र से कहता है यार तू कैसा दोस्त है, ये तेरी दोस्ती, मेरे सारे पाँव के निशान तू मिटा देता है, मेरे को पाँव के निशान देख के कितनी खुशी होती है। समुद्र पता है क्या कहता है? क्या? वो देख मछुआरे वहाँ पे वो केकड़े पकड़ रहे हैं ऐसे पाँव के निशान देख देख के। आज अगर मैं तेरे पाँव के निशान नहीं मिटाता ना, तो अभी तक तेरे को पकड़ के मार डालते हैं। कुछ समझा? क्या? अक्सर हमारे घर वाले, कोई बड़े बुजुर्ग हमें जब कोई ज्ञान की बातें कहते हैं, कोई ज्ञान समझाते हैं ना, या कोई समझदारी की बातें करते हैं, तो उस समय वो ज्ञान लगता है यार ज्ञान मत दिया करो। लेकिन आगे चल के जब जिंदगी हमें वो बात समझाती है ना, तो हमें सारी बातें सही लगती है घर वालों की। लेकिन पता है क्या, जब हमें घर वाले वो बात समझाए ना, तभी हम समझ जाए तो सही है। क्योंकि अक्सर जब जिंदगी समझाती है ना, तब तक बहुत लेट हो जाती है। नेवर इग्नोर योर पेरेंट्स एडवाइस। ये लाइन तो अगर तू सीधी सीधी ही बोलता है ना, इसका उतना ही वैल्यू निकलता है जितना तेरी 3rd क्लास स्टोरी से निकला है, या फिर शायद उससे ज्यादा ही निकलता। और इसकी कहानी की कैसे मछुआरे हैं जो कि केकड़े के सिर्फ पैर देख के केकड़े को पकड़ते हैं। अगर केकड़ा घूम रहा होगा ना समुद्र में, तब नहीं पकड़ेंगे, कहेंगे भाई पैर के निशान कहाँ है, पहले पैर के निशान दिखाओ, तब पकड़ा जाएगा केकड़े को। 100 रुपए किलो एप्पल, 100 रुपए किलो एप्पल, 90 रुपए किलो एप्पल, ताजा एप्पल 90 रुपए किलो। अरे यार इस तरीके से मैं अपने एप्पल का बिजनेस इस एरिया में कभी कर ही नहीं पाऊंगा। 90 रुपए किलो एप्पल, 90 रुपए किलो एप्पल। मैं जो भी रेट पे बेचने की कोशिश करूँ, ये लोग शायद उससे 5-10 रुपए कम पे बेचना शुरू कर देंगे। कुछ तो करना पड़ेगा। भाई साहब एप्पल कैसे दिए? 100 रुपए किलो। देखा ना, एक काम करो, जितनी एप्पल आपके पास है ना, सारी की सारी पैक कर दो, पीछे रखवा देना, पैसे पीछे ले। 90 रुपए किलो एप्पल, 90 रुपए किलो एप्पल। देखा ना भैया, सारी की सारी पैक कर दो, पीछे रखवा देना, पैसे पीछे से ले लेना। अब आएगा मजा। भैया एप्पल कैसे दी? 150 रुपए किलो। मार्केट में तो 100 रुपए किलो हो रही है। भाई साहब आप मार्केट में खड़े हो, है कोई 100 रुपए वाला? 2 1 किलो। मार्केट में कंपटीशन खत्म करने का ये वन तरीका, कॉम्पिटिटर कोई खरीद लो, ना रहेगा बांस, ना बचेगी बांसुरी। ओ मेरे बांस की बांसुरी, तुझे क्या लग रहा है ये जो तेरी छपरी ट्रिक है वो हर दिन काम करेगी? चल मैं मान लेता हूँ तू एक दिन उन्हें बना ले जाएगा, लेकिन उनके माथे पे भी कुछ चू नहीं लिखा है जो तेरी वो हर दिन इसी ट्रिक से उलझाएंगे। तभी मैं सोचूं आजकल इंडिया में इतने स्टार्टअप फ्लॉप क्यों हो रहे हैं।
हाँ जी, क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहब मुझे गुस्सा बहुत आता है। एक तो मेरे गुस्से पे काबू नहीं रहता। इस चक्कर में मुझे मेरी बीवी छोड़ के चली गई, बच्चे मुझसे बात नहीं करते, मकान मालिक ने घर से निकाल दिया और तो मेरी तबीयत और खराब रहती है। ये दवाई दे रहा हूँ, रोज 1 हफ्ते तक लेनी है, ठीक है? क्या करना है, सिर्फ 2 बूंद लेनी है इसकी जब भी गुस्सा आए। इस ड्रॉपर से 2 बूंद मुंह में रखी, 20 मिनट तक सिर्फ चुप रहना है जब तक ये दवाई मुंह में है, फिर निकल जाना है इस दवाई को, ठीक है? ये लो, 1 हफ्ते बाद मिलेंगे। अरे डॉक्टर साहब धन्यवाद, आप तो भगवान हो, कमाल हो गया। क्यों? एक तो मेरे गुस्सा काबू हो गया और मेरी तबीयत भी सही रहने लग गई। वैसे आपने डॉक्टर साहब दवाई कौन सी दी थी? दवाई कोई भी नहीं थी मेरे भाई, इसके अंदर तो सिर्फ पानी था। हैं? गुस्सा तो आपके मौन ने शांत किया। जी हाँ, गुस्से का इलाज सिर्फ मौन है और कुछ नहीं। मैंने सिर्फ इस दवाई से आपको मौन किया। मैंने क्या किया, दवाई लो, मुंह में रखो, 20 मिनट तक कुछ नहीं बोलना, 20 मिनट में आपका गुस्सा शांत हो जाता था। ठीक है मेरी जान, गुस्से का इलाज सिर्फ मौन है। गुस्सा आते ही ये टेक्निक ट्राई करना, गुस्सा भी शांत रहेगा और आपके रिश्ते भी बचे रहेंगे। अगर ऐसा सड़क छाप डॉक्टर मेरे मोहल्ले के अंदर खुल जाए ना, मैं बता रहा हूँ उसे अगले दिन ही नगर निगम वाले उठा ले जाएंगे। क्या मतलब, मैं उसे समाज का कचरा कहने में लगा हुआ हूँ। अब देख भाई, इतना ज्ञान सुन ही लियो ना, तो थोड़ा मैं भी सुना देता हूँ कि खाओ पियो सो जाओ, यही है तुम्हारा मंत्र। कि खाओ पियो सो जाओ, यही है तुम्हारा मंत्र। उठ के देख ले भाई, क्या पता तेरे खिलाफ रचा जा रहा षड्यंत्र। आ मेरी जान। तो चलो भाई, मेरे लिए आज का बस हो गया। इतना मोटिवेशन, इतना ज्ञान मेरे लिए बहुत है। लेकिन अगर तुम्हें और ज्ञानी बनना है तो तुम्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। नीचे लाल वाला बटन है, उस पर जाओ, सब्सक्राइब मार दो, वीडियो को लाइक कर दो। थोड़ी मेहनत लगी होगी मेरी, पता नहीं लगी है कि नहीं, लेकिन लाइक जरूर कर देना। अगर तुम्हें भी ऐसा सस्ता मोटिवेशन चाहिए तो आ जाओ, ज्ञान पेलते हैं कॉमेंट सेक्शन के अंदर। और जो लोग नए हैं, सब्सक्राइब तो मार ही दिया होगा। चलो ठीक है, मिलता हूँ, मैं भी थोड़ा मोटिवेशन ले लूँ जाके, ताकि अगली वीडियो 1 महीने के अंदर आ ही जाए। चलो तुम भी जाओ, मोटिवेशन लाओ, बाय।